नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में एक दिन में कोरोना पॉजिटिव का बना रिकॉर्ड, आए 28,867 नए केस। जी हां दोस्तों, दिल्ली में गुरुवार को भी कोरोना बम फूटा है और बीते 24 घंटों में 28,867 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर दिल्ली में 19.21% है, जबकि 31 लोगों की मौत इस महामारी की वजह से हुई है। संक्रमित केसों के मामले में दिल्ली ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसी भी एक दिन में यह अब तक सबसे ज्यादा केस हैं। इससे पहले 20 अप्रैल को 28,395 मामले सामने आए थे। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 29.21% तक पहुंच चुकी है। संक्रमण दर 3 मई के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। 3 मई को संक्रमण दर 29.55% थी। आपको बता दें दोस्तों, राजधानी में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 94,160 तक पहुंच चुकी है, जो बीते 8.5 महीनों में सबसे ज्यादा है। कोरोना के इस कहर ने बीते 24 घंटे में 31 लोगों की जान ले ली है। दिल्ली में अब तक 25,271 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके बाद अगली खबर, पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 5 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक ट्रेन हादसा हुआ है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 5 लोगों की मौतों की पुष्टि भी हुई है। आपको बता दें कि इस ट्रेन में कुल 24 बोगियां थी, जिनमें से करीब 12 बोगियां प्रभावित हो गई हैं। यह घटना मोइनागुड़ी पार करने के बाद हुई है। ये ट्रेन पटना से गुवाहाटी जा रही थी। आपको बता दें दोस्तों, अभी तक के ऐलान के मुताबिक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, तो वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। आपको बता दें कि मामूली रूप से घायल लोगों को भी 25,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद अगली खबर, बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन में की पार्टी, अब लटक रही है इस्तीफे की तलवार। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। मामला इतना गंभीर है कि अब उन्हीं की पार्टी के सांसद उनका इस्तीफा मांगने लगे हैं, क्योंकि मामला संवेदनहीनता की पराकाष्ठा से जुड़ा बताया जा रहा है। बीते साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने डाइनिंग हाउस आवास के गार्डन में पार्टी की खबरों को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच बुधवार को जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में माफी भी मांगी है। आपको बता दें दोस्तों, साल 2020 में जब दुनिया में कोरोना महामारी का आक्रमण हुआ था, तो सबसे ज्यादा तबाही यानी कोरोना से मौतें अमेरिका और यूरोप के देशों में हुई थी। यानी जब कोरोना के पहले लॉकडाउन में पूरी दुनिया के लोग घरों में कैद थे, तब यहाँ के प्रधानमंत्री अपने सरकारी बंगले पर पार्टी कर रहे थे। पहली लहर में ब्रिटेन में हुई मौतों के बाद पूरे देश में मातम का माहौल था। इसके बाद अगली खबर, दुनिया में मिले 27.72 लाख नए कोविड संक्रमित, 1.98 करोड़ केस सिर्फ अमेरिका में। जी हां दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में 27.72 लाख नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 9.55 लाख लोग ठीक हुए हैं और 7,847 लोगों की मौत हुई है। नए संक्रमितों के मामलों में अमेरिका 6.72 लाख मरीजों के साथ टॉप पर है, जबकि 3.68 लाख मामलों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 2.20 लाख नए केसों के साथ इटली तीसरे नंबर पर है। आपको बता दें दोस्तों, एक्टिव केसों के मामले में अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में 4.67 करोड़ एक्टिव केस हैं। इनमें से 1.98 करोड़ अकेले अमेरिका में है। पूरी दुनिया में अब तक करीब 31.39 करोड़ से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 26.16 करोड़ ठीक हो चुके हैं। 55.20 लाख ने जान गंवाई है। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने बताया है कि उनके करीब 4% कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि किसी भी वैक्सीनेटेड कर्मचारी की मौत नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। लेकिन दोस्तों, मौसम अपडेट्स जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों, नागालैंड, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तमिलनाडु,
तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होना संभव है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में तेजी देखने को मिली है, वहीं चांदी की कीमतों में भी उछाल आया है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के दाम में 119 रुपए की तेजी दर्ज की गई, तो वहीं चांदी की कीमत में 745 रुपए का उछाल दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 119 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 46,919 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जो कि पिछले कारोबारी सत्र के दौरान 46,800 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं बात करें चांदी की, तो आज चांदी 745 रुपए की तेजी के बाद 60,777 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 60,032 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, अमेजन सेल को टक्कर देगी फ्लिपकार्ट सेल, 80% तक की भारी छूट पर शॉपिंग के शानदार ऑफर्स और डील। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने अपनी बिग सेविंग डेज सेल्स 2022 की अनाउंसमेंट कर दी है। ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट ने इस सेल का आगाज गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के खास मौके के लिए किया है। इस सेल में ग्राहकों को रिपब्लिक डे पर कई आइटम्स पर 80% तक का तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर बिग सेविंग डेज सेल का पेज लाइव कर दिया है। इसमें स्मार्टफोन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कपड़ों से लेकर कई आइटम शामिल हैं। आपको बता दें दोस्तों, फ्लिपकार्ट से पहले ई कॉमर्स साइट अमेजन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर रिपब्लिक सेल का आगाज कर दिया है। दोनों कंपनियां हर साल ग्राहकों के लिए यह बड़ी सेल लेकर आती रही है और ये दोनों कंपनियों की लोकप्रिय सेल है। इसके बाद अगली खबर, पेटीएम से हर दिन टूट रही उम्मीद, 1.5 माह में निवेशकों को हो चुका है इतना नुकसान। जी हां दोस्तों, बीते साल 18 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में एक चर्चित कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। यह कंपनी पेटीएम की पेरेंट फर्म 197 कम्युनिकेशन। लिस्टिंग के दिन ही पेटीएम ने उन निवेशकों को तगड़ा नुकसान दिया जिन्होंने कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ अलॉट हुआ था। ऐसे निवेशकों का नुकसान हर दिन बढ़ता जा रहा है और फिलहाल मुनाफे की उम्मीद भी टूटती दिख रही है। आपको बता दें दोस्तों, पेटीएम के आईपीओ की लॉन्चिंग हुई थी तो इशू प्राइस 2150 रुपए था। मतलब ये कि कंपनी ने एक शेयर की कीमत 2150 रुपए तय की थी। हालांकि जब आईपीओ की भारतीय शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई तब ये स्टॉक की कीमत 2000 रुपए के स्तर को पार नहीं कर सकी। मतलब ये हुआ कि पेटीएम का शेयर भाव इशू प्राइस के आसपास भी नहीं जा सका। कंपनी का ऑल टाइम हाई लेवल 1961.05 रुपए है जो लिस्टिंग के दिन था। और अब 13 जनवरी 2022 को पेटीएम के स्टॉक की कीमत में 4% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस स्टॉक की कीमत 1035 रुपए के स्तर पर है। स्टॉक की यह कीमत इशू प्राइस से 53% तक कम है। इसके बाद अगली खबर, बच्चों की ऑनलाइन क्लास और एंटरटेनमेंट होगा और मजेदार। सैमसंग लेकर आया कम कीमत में गैलेक्सी टैब A8। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग ने कम उम्र से लेकर बड़ी उम्र वालों की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए देश में जबरदस्त टैबलेट लॉन्च किया है। इस टैबलेट को खास तौर पर बच्चों की ऑनलाइन क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिसकी कीमत भी काफी कम रखी गई है। वहीं एंटरटेनमेंट के लिए अफोर्डेबल टैब सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 काफी बेस्ट है। इसे कंपनी ने बीते महीने दिसंबर के महीने में ही ग्लोबली पेश किया था। इंटरेस्टेड यूजर्स इस टैब को ई कॉमर्स साइट अमेजन इंडिया पर विजिट कर देख सकते हैं, जिसे लाइव कर दिया गया है। कंपनी ने इस टैबलेट की शुरुआती कीमत 15,999 रुपए रखी है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, टेस्ला की लॉन्चिंग में देरी। एलन मस्क बोले भारत में कार लॉन्चिंग के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, भारत में टेस्ला की कार को लॉन्च होने में अभी और समय लगेगा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक कार उतारने के बारे में कहा है कि भारत में कंपनी के लिए अभी बहुत सी चुनौतियां हैं। एलन मस्क ने गुरुवार को सुबह एक ट्वीट के रिप्लाई में इसकी जानकारी दी। एक भारतीय यूजर ने कुछ दिन पहले एलन मस्क से ट्वीट पर इस बारे में सवाल पूछा था कि यूजर्स ने टेस्ला के एक मॉडल की फोटो के साथ पूछा था क्या भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग को लेकर कोई अपडेट है। यूजर ने
कहा था कि टेस्ला की कारें काफ़ी अच्छी हैं और उन्हें दुनिया के हर कोने में मौजूद होना चाहिए। एलन मस्क ने इसका जवाब देते हुए कहा कि भारत में कार लॉन्च करने में उनकी कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार के साथ मिलकर इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, टेस्ला पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 40% करने की मांग कर रही है। यहाँ $40,000 से सस्ती गाड़ियों पर 60% और उससे महंगी गाड़ियों पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। कंपनी चाहती है कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए। सरकार ने कुछ महीने पहले कहा था कि बाहर से मंगाए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आयात शुल्क माफ करने या उसमें कमी करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, इंतजार हुआ खत्म, 26 साल बाद हुई यज़दी बाइक्स की वापसी। जी हां दोस्तों, कभी भारत की सड़कों पर धूम मचाने वाली बाइक यज़दी बाइक्स वापस लौट आई है। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी क्लासिक लीजेंड ने यज़दी बाइक लॉन्च की है। कंपनी ने बाइक के 3 नए मॉडल बाजार में उतारे हैं। यज़दी के जो 3 मॉडल लॉन्च हुए उनमें यज़दी रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर शामिल हैं। यज़दी मोटरसाइकिलों की ये नई रेंज क्लासिक लीजेंड्स के डीलरशिप नेटवर्क पर उपलब्ध होगी। आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर यज़दी की इन बाइक्स को केवल 5,000 रुपये पर ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, यज़दी रोडस्टर की कीमत 1,98,142 रुपये एक शोरूम रखी गई है। वहीं स्क्रैम्बलर रेंज की कीमत 2,04,900 रुपये और यज़दी एडवेंचर की कीमत 2,09,900 रुपये एक शोरूम रखी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाला है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार की तरफ से इस योजना में शामिल एक सर्विस को बंद कर दिया गया है। इसका सीधा असर 12 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर पड़ना तय है। इस सर्विस के बंद होने के बाद लाभार्थियों को अपना स्टेटस चेक करने में दिक्कत होगी। हालांकि इस सुविधा को बंद करने के पीछे का कारण पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों की महत्वपूर्ण जानकारियों को सुरक्षित रखना बताया जा रहा है। इसके बाद डाटा सुरक्षित तो रहेगा लेकिन परेशानी भी होगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।